हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल में हुए तख्ता पलट के बाद अब जो हालात बने हैं उसके बाद अब भारत भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी और मोदी की चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि भारत और नेपाल के लगते 5 राज्यों की सीमाएं हैं। क्योंकि नेपाल की अशांति का असर यहाँ भारत में न दिखाई दे, इसके लिए खुफिया एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो पल पल नजर बनाए हुए हैं। खासकर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा है क्योंकि यूपी के 7 जिले नेपाल से सटे हैं और इसी बीच नेपाल में सीएम योगी के उस पोस्ट की चर्चाएं हो रही हैं जो वहां कुछ महीने पहले हिंदू राष्ट्र वाले बड़े आंदोलन में देखने को मिला था। और ऐसे में अब चर्चाएं हैं क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी होगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दें, भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन नेपाल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर रोजाना हजारों लोग इस पार से उस पार जाया करते हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए बॉर्डर पर योगी ने फोर्स की तैनाती कर दी है। सुरक्षा चाक चौबंद है। योगी ने नेपाल बॉर्डर से सटे सभी जिलों की पुलिस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर किसी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट की पहचान होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाए। और सीएम योगी किस तरह से एक्शन मोड में है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त नेपाल में बवाल हो रहा था तब सीएम योगी गोरखपुर में थी जो नेपाल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। अब बात करते हैं सीएम योगी के उस पोस्ट की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में हिंदू राष्ट्र और राजशाही शासन के समर्थन में एक आंदोलन हुआ था जिसमें नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी और राष्ट्रशाही की वापसी को लेकर नारे लग रहे थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की रैली के दौरान सीएम योगी के पोस्टर भी दिखाई दिए। नेपाल में अब ज्ञानेंद्र की वापसी और सीएम योगी के नाम को जोड़कर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी नेपाल में जारी जैन जी प्रदर्शनों और हिंसा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल की स्थिति पर भी चर्चा की। इसी दौरान मोदी ने एक्स पर नेपाली भाषा में भी ट्वीट किया और जिसमें लिखा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है, कई युवाओं की जाने गई जिससे वो बेहद व्यथित हैं। उन्होंने कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के सभी नागरिकों से अपील की है कि वो संयम और शांति बनाए रखें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत हालात पर नजदीकी नजर बनाए हुए है और नेपाल के लोगों के साथ है। अब इसी बीच नेपाल की जनता की भी राय सामने आ रही है, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा मामला है, अभी जब देश इतना संक्रमण काल में है, व्यक्ति के पीछे से भी देश को ऊपर रखकर सब लोगों ने एकजुट होकर अच्छे लोगों को चुनकर आगे भेजना है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ घुसपैठ हो रहा है। कोई व्यक्ति को किसी ने उछाल कर किसी को प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को मैं बन रहा हूँ करके जो नाराबाजी चला रहा है, इससे देश का अच्छा भला नहीं होगा। ये सबका मेजॉरिटी में, सबके सहमति में, सबके ये व्यक्ति विशेष के अभी कोई बात नहीं है। ये बात क्या है तो सब लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुनना है, प्रक्रिया में जाना है। एजेंडा क्या है, एजेंडा अच्छा बनाना है। व्यक्ति अच्छा से कोई नहीं होगा। अंतरिम सरकार का ये है कि देश का रक्षा करना है, संविधान और निर्वाचन करना है र देश को एक लाइन पर लेकर निर्वाचन करना है। वो निर्वाचन का जिम्मा तो सेना ने लेगा, निर्वाचन तक तो सेना रहेगा, तो सेना ने निर्वाचन करेगा। व्यक्ति के पीछे हमने विवाद करना, ये सामाजिक सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाना है र कोई घुसपैठ करने वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो चाहे राष्ट्र विरोधी तत्व है वो लोगों के लिए ये मसला है। ये मसला का अंत के लिए युवा एकजुट होना है। हालांकि अब देखना होगा जिस तरह से सीएम योगी के पोस्ट की चर्चाएं तेज हो रही हैं, उसके बाद अब नेपाल में क्या होने वाला है। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब करें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है नए भारत का डिजिटल पावर हाउस। डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश आईटी, एआई और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित कर रहा है नित नए आयाम। गौतम बुद्ध नगर का आईटी हब के रूप में किया जा रहा है विकास, तो लखनऊ बन रहा है एआई और मशीन लर्निंग का नया केंद्र। रोबोटिक्स सिटी के रूप में स्थापित हो रही है कानपुर की नई पहचान, तो वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में विकास।
कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के समन्वय से तैयार की जा रही है एआई स्किल्ड वर्कफोर्स। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप आम जन को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रहे हैं डिजिटल साक्ष्य। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही को मिल रहा है विस्तार। सिंगल विंडो सिस्टम निवेश सारथी पोर्टल ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक निवेश मित्र से उद्यमियों को मिल रही हैं 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और तकनीक आधारित गुणवत्ता युक्त उपचार बनकर उभरा है स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश का आधार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभिनव पहल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने हर गरीब को उपलब्ध कराई है 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा। पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में बना है चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी। एक समय ऐसा भी था जब स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को भटकना पड़ता था, इलाज के अभाव में असमय जान गंवानी पड़ती थी। समय बदला, अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा और जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति ने नए उत्तर प्रदेश को बनाया है चिकित्सा क्षेत्र और स्वास्थ्य सुविधाओं का नया हब। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी देता है।